जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कुछ लोगों का कैंसिल हो चुका है, कुछ वजह से हो चुका है, कुछ लोगों के चल रहे हैं। और एग्ज़ाम होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम बहुत समय 1 महीने 2 महीने मिल जाएगा, आपको कुछ दिन ही मिलेंगे। जब आपका सेंटर भी आ चुका है, बहुत सारे लोगों के दूर-दूर सेंटर भेज दिए हैं उन्होंने, तो अपनी तैयारी कर रही हो, पेपर दीजिए। देखिए, तो अभी जो फिजिकल की डेट चल रही है, पता है 22 तारीख चल रही है, तो उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, तो मैं बता दें फिजिकल में क्या-क्या आता है। फिजिकल में क्या-क्या होता है, कितना-कितना करना पड़ता है, क्या इसके नंबर होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है ना, उसमें नंबर नहीं होते, केवल पासिंग मार्क्स चाहिए होते। फिजिकल के ही समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिजिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करें फिजिकल में क्या क्या होता है, लड़के और लड़कियों का अलग अलग फिजिकल होता है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए क्या है, वो अलग अलग है। पहले हम बात करते हैं लड़कों के लिए कि लड़कों का फिजिकल कैसे होता है और क्या क्या होता है लड़कों के फिजिकल के लिए। रनिंग कितनी होती है, लंबी ऊंची कूद, हाइट, चेस्ट और वेट कितना मापा जाता है, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो हम लड़कों की बात करें तो पहले लड़कों के लिए रनिंग की बात करें तो रनिंग है जो 1600 मीटर रनिंग होती है। 6 मिनट टाइम दिया जाता है। 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग मारनी होती है। 4 चक्कर लगवा जाएंगे, 400 मीटर के। आपके यहाँ हाथ में एक चिप बांध दी जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है, कंप्यूटर के द्वारा देख के बता दिया जाता है आपका टाइमिंग इतना है, आप पास हैं फेल हैं, पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बात करें, अगर 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में नहीं आई तो सीधी सीधी बात है फेल है। कम में आओ तो कोई दिक्कत नहीं, 1600 मीटर मतलब 6 मिनट से कम में होनी चाहिए। 4 में आ जाओ, 5 में आ जाओ, 5:30 में आ जाओ, 5 मिनट 59 सेकंड में आ जाओ, तब भी आप पास हो। अब अगली इवेंट की बात करें, अगला इवेंट कौन सा होता है, लंबी कूद। तो लंबी कूद लड़कों के लिए 14 फीट जरूरी है। 14 फीट से ज़्यादा जितनी चार कर लो। इसमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब कि कितने बार आप लंबी कूद कर सकते हैं। 3 बार लंबी कूद करेंगे। जैसे देखो, आप लंबी कूद करने गए तो आपको पहली बार में अगर 14 फीट हो गई तो आपसे दोबारा नहीं कराएंगे 14 फीट में, मतलब कि दोबारा लंबी कूद नहीं कराई जाएगी। अगर पहली बार में नहीं लंबी कूद हुई तो दोबारा कराई जाएगी। दूसरी बार में पास हो गया तो तीसरी बार नहीं कराई जाएगी। अगर 2 बार में पास नहीं हुए तो तीसरी बार लंबी कूद कराई जाती है, जरूर ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, 3 बार ही लंबी कूद कराई जाती है। 3 बार अगर पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप वहीं से भगा दिए जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखिए। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ऊंची कूद की। तो ऊंची कूद लड़कों के लिए होती है 3 फीट 9 इंच, मतलब कि 3.25 फीट। इसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 बार ही लंबी कूद ऊंची कूद कर सकते हैं आप। 3 बार ऊंची कूद करने का मतलब है कि अगर पहली बार में आप ऊंची कूद कर गए तो पास, 2 अटेम्प्ट आपके कोई मतलब नहीं, फिर तो पास है तो कोई कराने की आवश्यकता नहीं। अगर पहली बार में नहीं किए तो दूसरी बार कराएंगे, दूसरी बार में करा गया तो ठीक, नहीं तो फिर तीसरी बार कराएंगे, ये जरूर है। अगर पहली बार में होगा तो फिर 2 अटेम्प्ट आपको कोई मतलब नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिए। सबके लिए, लड़कों के लिए, कोई भी कैटेगरी की हो, 4.25 फुट आपको ऊंची कूद करनी ही करनी है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, चेस्ट की। चेस्ट की इसके बाद आपका जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, क्रमशः ऐसे होते हैं सेम। मैंने भी पिछली बार दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया था, क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है, आपका चेस्ट और हाइट होती है। पहले आपकी रनिंग हुई, उसके बाद लंबी कूद होगी, तुरंत ही लंबी कूद होती है, 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, बहुत जल्दी करा देते हैं आपका फिजिकल, ठीक है। रनिंग, लंबी कूद, फिर ऊंची कूद। ऊंची कूद के बाद तुरंत भेज दिया जाएगा दूसरे, मतलब कि इस टेबल पे, वहाँ पर होगी हाइट, वेट, चेस्ट। तो फिर पहले होगी क्या, होगी हाइट। तो हाइट लड़कों के लिए क्या है, 170 सेंटीमीटर मांगी गई है नॉर्मल कैटेगरी की। जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं, गढ़वाली हैं, पहाड़ी क्षेत्र के हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। वो अपनी अपनी कैटेगरी देख के उस हिसाब से नाप लिया जाता है, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको कितनी हाइट है, 170 सेंटीमीटर हाइट। अगर पॉइंटों में भी कम होती है ना, वो भगा देते तुरंत। हमारे साथ ऐसे हुआ था, एक लड़का था, उसकी 169.6 थी, 169.69 थी। तो अब सोच लियो, उसे भगा दिया गया था, जरूर ध्यान रखिए। तो हाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो चेस्ट में कर लेंगे लेकिन हाइट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते दिल्ली पुलिस में, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। हाइट कितनी मांग रही है, 170। आगे बात करें हम इसकी, फिर आपका चेस्ट होगा। चेस्ट कितना मांगते हैं, 81-85। कोई भी कैटेगरी की हो, आपको 81-85 मतलब 4 सेंटीमीटर फुलाव। नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 से ज़्यादा। फिर आपको कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाना है। फुलाने के बाद आपका एक्सटेंड कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। 4 से ज़्यादा हो कोई मतलब, मिनिमम 4 होना चाहिए, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चेस्ट होता है। अब वेट, वेट की कोई कैटेगरी नहीं कि वेट अब कितना होना चाहिए, 50 किलो से कम नहीं हो, 50 किलो से ज़्यादा है, कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें ओवर वेट और अंडर वेट से कोई मतलब नहीं होता है दिल्ली पुलिस में, वेट कितना भी हो। जब अपने इतने इवेंट हो जाते हैं ना तो आप पास हो, समझ लो।
फिर आता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए, फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता है कि जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके लिए मैं पूरी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं सेपरेट वीडियो अगली वीडियो इसी के बारे में बना दूंगा, ठीक है। आगे हम बात करें, अब कहते हैं लड़कियों की फिजिकल की बात। तो लड़कियों की फिजिकल में भी यही होगा जो सेम लड़कियों की में होगा, केवल एक दो चीज़ें कम होती हैं। जैसे क्या क्या होता है, पहले रनिंग होगी, फिर लंबी कूद होगी, फिर ऊंची कूद होगी, फिर लंबाई होगी, चेस्ट उनका नहीं नापा जाता है, फिर वेट होगा, फिर आगे उनका डीबी होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम पहले बात करें किसकी, रनिंग की। तो रनिंग में कितनी होती है, 800 मीटर रनिंग होती है लड़कियों की। कितना टाइम दिया जाता है, 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। 8 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो भी 2 राउंड लगवाए जाते हैं। अब जैसे लड़कों के 1600 मीटर है, 4 राउंड 400 मीटर के, वैसे ही लड़कों के लिए 800 मीटर है तो 400 मीटर के 2 राउंड लगवाए जाएंगे, ठीक है। 8 मिनट में इनके हाथ में भी चिप बांध दी जाती है। राउंड के बीच से मशीन लगी होती है, उसमें कंप्यूटर में पता चल जाता है आपका कितना टाइम हो गया, पास है कि नहीं फेल है। जब आपकी रनिंग हो जाएगी, रनिंग होने के बाद आपसे क्या कराया जाएगा, फिर आपकी होगी लंबी कूद। आपको थोड़ा मतलब कि शांत हो जाए आपका शरीर, खून गर्म होता है, शांत हो जाए, उसके लिए 5-10 मिनट का टाइम दिया जाए, तो उसके बाद तुरंत ही लंबी कूद होती है। आप फिर तक क्या करते हैं, जैसे जो रनिंग में पहले आता ना उसकी पहले ही लंबी कूद होती है हमेशा। ऐसे ही मेरे हुआ था सेम कि मेरी रनिंग सबसे फर्स्ट आया था रनिंग में दिल्ली पुलिस में, तो मुझे ही आगे कर दिया था नाम, जो रनिंग के हिसाब से मेरी लंबी कूद हुई थी। मेरा अटेम्प्ट फर्स्ट बार में ही मैं पास हो गया था रनिंग में, और लंबी कूद में, ऊँची कूद में, ठीक है। अब हम बात करें इनकी लंबी कूद की, लड़कियों की। तो लंबी कूद कितनी होती है इनकी, 10 फुट तो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम 10 फुट लंबी कूद। 10 फुट से जितनी चाहो कोई मतलब नहीं। वो भी मैंने बताया कैसे, कि पहले बार में पास हो गए तो 2 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, दूसरी बार में पास हो गए तो तीसरा अटेम्प्ट नहीं करना है, तीसरी बार पास हुए तो ठीक, नहीं होते फिर फेल हैं आप। एक इवेंट में फेल मतलब पूरे फिजिकल में फेल, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब जब आपकी लंबी कूद हो जाएगी, इसके बाद होगा आपका क्या, ऊंची कूद। ऊंची कूद कितनी है लड़कियों के लिए, 9 फुट। 9 फुट नहीं, बहुत होती 9 फुट। ऊंची कूद कितनी है, 3 फुट होती है। जैसे लड़कों के लिए 3.25 फुट, लड़कों के लिए 3 फुट है ऊंची कूद। इसमें भी 3 इवेंट मिलेगी, 3 टाइम करने को मिलेगा। तीनों बार में, पहले बार में पास हो गया तो 2 नहीं करने हैं, दूसरे बार में हो गया, तीसरी बार किसी में एक में पास हो जाए। पहले बार में होगा तो फिर आपको करना ही नहीं, फिर आपकी ऊंची कूद हो जाएगी। इसके बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा लंबाई पर, मतलब कि हाइट मापी जाएगी, उसके बाद हो जाएगी फिर वेट होगा, तो वहाँ पर आपकी हाइट भी मापी जाएगी। हाइट लड़कियों की कितनी होती है, 157 सेंटीमीटर हाइट है जो मापी जाती है। लड़कियों का वेट भी वो नहीं है, मापा जाता है कि आपका वेट कितना है, केवल उससे ओवर अंडर वेट से कोई मतलब नहीं होता है दिल्ली पुलिस में, जरूर ध्यान रखिए। जब ये हो जाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके हाथ में एक चिप बांध दी जाती है दिल्ली पुलिस की, कि आप क्वालिफाई हो। जो क्वालिफाई होता है उन्हीं को देते हैं, नहीं तो नहीं देते, ठीक है। उसका जरूरी नहीं कि आप रखो नहीं रखो, मैं फाड़ के फेंक दिया था मैंने भी जाके तुरंत ही बाहर। तो ये जरूर ध्यान रखिए, मेरा भी फिजिकल क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं 1 नंबर से फाइनल मिनट में बाहर हो गया था। जैसे मेरे 67 नंबर थे और 68 मेरिट गई थी ओबीसी की। अगर मैं बाहर नहीं होता तो आज दिल्ली पुलिस में होता, एसएसएफ में नहीं होता। तो मैं कहता हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर एक एग्जाम में आप फेल होगे ना, तो अगले एग्जाम की जरूर तैयारी करें, क्योंकि पता हो कि उससे अच्छी मिलने वाली है, उससे अच्छी रेस्ट करने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं दिल्ली पुलिस में होता तो मैं एसएसएफ में नहीं आ पाता। तो आज एसएसएफ में हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ठीक सिलेक्शन ना तो आर्मी में हुआ, ना तो दिल्ली पुलिस में हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ों में देखा कि उसमें ठीक नहीं हुआ, मेरा सही थोड़े समय बाद एसएसएफ में हो गया ना, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उनकी अपेक्षा मैं बहुत सुकून में हूँ नौकरी में, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना दिल्ली पुलिस के डॉक्यूमेंट पे लाऊंगा, कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कब के डेट के चाहिए, क्या क्या लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लाइनिंग भी चल जाता है कि नहीं चलता, किस डेट का होना चाहिए, इसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में बात करें। और कोई भी आपका डाउट हो तो हम इंस्टाग्राम आईडी है जो, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आईडी की लिंक, वहाँ पर जाकर आपसे पूछ सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।